हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जावियन अपने डोजो लेवल पर पहुंच चुका था, जिसके बाद वो फेंगली पवेलियन कंपटीशन की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो मास्टर फेंग जियान से मुलाकात कर सके, क्योंकि मास्टर फेंग जियान मास्टर यालो के पुराने दोस्त और वो जावियन की मदद कर सकते हैं मास्टर यालो की जान बचाने में, जिसके लिए जावियन अपना रूप बदलकर नॉर्मल लोगों की तरह इस कंपटीशन को देखने के लिए आ गया था। वो बिना वजह अपने लिए प्रॉब्लम नहीं चाहता, पर किस्मत से जावियन को अरीना में लिनटेन दिख गया, जो कि जावियन का बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ तो वांगचेन लिनटेन की जान लेना चाहता था, इसलिए मजबूरन जावियन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से अरीना में जंप कर देता है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उल्टा जावियन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियन चारों तरफ से घिरा हुआ था। इस वक्त तो जावियन को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि जावियन ने अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ मास्टर हुआंग अपने मन में सोच रहे थे कि वांगचन बस दो जंग लेवल से सिर्फ एक स्टेप के पीछे है। बेशक अरीना में मौजूद ये वॉरियर काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, लेकिन वांगचन जरूर उसे हरा देगा। एटलीस्ट मास्टर हुआंग को तो ऐसे ही लग रहा था। इसलिए उसने एल्डर ली से कहा कि प्लीज आप अपने सोल्जर्स को पीछे हटा दे, ताकि उन दोनों को आपस में फाइट करने का मौका मिल सके। यहाँ मास्टर हुआंग की बात सुनकर एल्डर ली बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने फौरन से अपने सोल्जर को पीछे की तरफ हटा दिया, जबकि फेंगली पवेलियन के बाकी के भी ग्रेट वॉरियर्स जंप करते हुए फौरन से पीछे की तरफ हट जाते हैं। यहाँ पर मास्टर हुआंग अपने डिसाइपल वांगचन को टेलीपैथी के थ्रू बोल रहे थे कि वांगचन, यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ, अब तुम्हें ही इसे खत्म करना होगा। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। याद रखना, अगर तुम इस कंपटीशन को हार गए तो फिर तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। जिस पर वांगचन भी कॉन्फिडेंटली अपने मास्टर को जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इस लड़के से नहीं हारूंगा। जो सुनकर तो हुआन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर लिन टेन को इशारा करते हुए कहता है कि तुम भी पीछे हटो। साथ ही साथ जावियन ने उसे एक हीलिंग पिल भी दे दी थी, जिसे लेकर लिन टेन ने पीछे की तरफ जंप तो कर दिया, लेकिन वो वांगचन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि वांगचन, अगर तुमने जावियन को जरा से भी चोट पहुंचाई तो वादा करता हूँ कि मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं तुम्हें जान से न मार डालूं। दूसरी तरफ वांगचन यहाँ खड़ा होकर जावियन के सामने हंसते हुए कहता है कि लड़के, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हार मान लो। मैं नहीं चाहता कि फेंगली पवेलियन के इस पूरे के पूरे माउंटेन को तुम्हारी वजह से बर्बाद कर दूं। जिस पर तो जावियन खामोश रहते हुए उसे कोई भी जवाब नहीं देता। यह देखकर वांगचन गुस्सा होते हुए फौरन से अपने शैडो टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू हो गया। साथ ही साथ वो जावियन से कह रहा था कि अब तुम रिग्रेट करोगे कि आखिर तुम हुआंग पवेलियन से पंगा लेने की कोशिश कैसे की। हुआंग पवेलियन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यह बात मैं तुम्हारे सामने साबित कर दूंगा। यहाँ ये कहते साथ ही वांगचन ने पीठ पीछे जावियन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जावियन ने अपने हेवी रोलर को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इस हेवी रोलर को देखकर मास्टर फेंग जियान तो यहाँ सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि वाओ, इस लड़के के पास हेवी रोलर है। दूसरी तरफ वांगचन ने अपने शैडो स्नेक का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जावियन अपने हेवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए उसे धकेल कर पीछे हटा देता है। साथ ही साथ जावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या हुआ, बस तुम में इतनी ही हिम्मत है। जो सुनकर तो वांगचन अपने डैगर पर जुबान फेरते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक वार्म अप था, असली खेल तो अब शुरू होगा। जो कहते ही वांगचन ने अपने डार्क शेडो का इस्तेमाल करते हुए जावियन को चारों तरफ से घेर लिया। ऑडियंस ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। उन्हें लग रहा था कि अब जावियन के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वांगचन की पावर डो होंग लेवल की पीक की है। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी यहाँ पर वांगचन की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन जावियन को यहाँ वांगचन की स्ट्रेंथ की परवाह नहीं थी। उल्टा वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर हम दोनों यूं ही फाइट करते रहे तो हो सकता है कि मेरी आइडेंटिटी इन सब लोगों के सामने रिवील हो जाए, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये खत्म करना होगा। जो कहते साथ ही जावियन ने अपनी डोकी एक्टिवेट कर ली, जिसकी वजह से वो डार्क शेडो तो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वांगचन रुकता नहीं, बल्कि वो दोबारा से अपने डार्क शेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते खुद को 4 क्लोन में क्रिएट कर चुका था, क्योंकि चारों तरफ से तेजी के साथ मूव करते हुए जावियन पर अटैक कर रहे थे। जावियन अकेले ही इन चारों क्लोन्स का मुकाबला कर रहा था।
और वो अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अचानक वांग चन ने यहाँ पर अपने डार्क शेडो से बने हुए क्लोन को फौरन से स्पीयर में कन्वर्ट कर लिया, जो कि इतने सारे मल्टीपर्स स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमला कर देता है। जावियन भी इस मल्टीपर्स स्पीयर अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने आसपास हैवी रोलर को इतनी तेजी से घुमाना शुरू कर चुका, जो कि एक शील्ड की तरह काम कर रही थी। ये देखकर महाजन पवेलियन के टेंगियन सरप्राइज होते हुए कहता है कि यह लड़का जो भी हो, लगता है कि यह डोजो लेवल का वॉरियर होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल है। इवन की लिंटेन भी जावियन की ये स्ट्रेंथ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता आखिर जावियन इतने जल्दी डो जंग लेवल में खुद को प्रमोट कैसे कर लिया। इवन की मास्टर ली भी ऊपर की तरफ मास्टर हुआंग से कह रहे थे कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वांगचन तो मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को हरा पाएगा। जिस पर मास्टर हुआंग जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम हार जीत की बात अभी ना ही करो, अभी तो ये खेल सिर्फ शुरू हो रहा है। मैं जानता हूँ कि वांगचन यकीनन इस लड़के को हरा देगा, क्योंकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि जावियन को भी इस शील्ड को मेंटेन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। इसलिए जावियन ने यहाँ पर गुस्से में आते हुए हेवी रोल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा डोकी एनर्जी स्लेश लगा दिया था, जिसकी वजह से वांगचन हिट होते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। साथ ही साथ वांगचन को समझ आ गया था कि ये लड़का डोजो लेवल का वॉरियर है। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम डोजो लेवल के वॉरियर हो, मैं भी हुआंग पवेलियन का एक नाइटमेयर हूँ और मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। यह कहते साथ ही यहाँ पर वांगचन ने एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ पर तो वो अपने खून का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा ब्लड क्लो एक्टिवेट कर लेता है और उसने इस क्लो का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ नीचे मौजूद जावियन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर तो लिंटेन जावियन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर हुआंग भी अपने मन में खुश हो रहे थे। बाकी के सब लोगों को भी यहाँ पर यही लग रहा था कि शायद वांगचन ने उस अनजान वॉरियर को खत्म कर दिया। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्लड क्लो के नीचे हेवनली फायर एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसे देखकर तो वांगचन हैरान हो गया था। दूसरी तरफ जावियन ने उसे हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांगचन को हिट कर दिया, जिसकी वजह से वांगचन उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। मास्टर हुआंग को तो यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि नीचे की तरफ मौजूद वांगचन की बॉडी पर काफी बुरी तरीके से फ्लेम लग चुकी थी। वो यहाँ इतना बुरा इंजर्ड हो चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक फाइट भी नहीं कर पाएगा। सब लोगों के सामने वांगचन यहाँ घुटनों पर आ चुका था, यानी कि वो हार गया। मास्टर हुआंग को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहते हैं कि यूजलेस, जाओ और वांगचन की जाकर कोई मदद करो। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद दो गार्ड फौरन से वांगचन के पास जंप करके आ गए, जबकि जावियन भी एटीट्यूड के साथ हेवी रोलर को वापस रखते हुए कहता है कि तुम हार गए, मैं जीत चुका और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहने के बाद लिंटेन और जावियन धीरे धीरे वहाँ से वापस की तरफ जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक वांगचन खड़ा होते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी मालूम है। तुम हो जावियन। यहाँ जावियन का नाम सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सच में ये वही लड़का है जावियन, जिसने फेंगली पवेलियन को काफी ज्यादा परेशान किया था। आखिर इस लड़के ने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की। इवन की किंग जिया भी यहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि जावियन यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा। इवन की फेंग काइनेट भी यहाँ पर कहती है कि मैं नहीं जानती कि यह लड़का बहादुर है या फिर बेवकूफ। आखिर इसने फेंगली पवेलियन को इतना ज्यादा कमजोर समझने की गलती कैसे की, जो कि ये खुद ही हमारे हाथों में चलकर आ गया। लगता है कि इसे जिंदा नहीं रहना। सब लोग यहाँ पर ऐसी ही बातें कर रहे थे कि इस लड़के ने तो फेंगली पवेलियन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी। मास्टर ली भी ये सुन रहा था और वो अपने पास मौजूद फेंटियन को गुस्से में देख रहा था कि आखिर तुमसे यह लड़का पिछली बार जिंदा कैसे बच गया। दूसरी तरफ मौजूद मास्टर हुआंग अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये लड़का सच में जावियन है, फिर तो मुझे बैठकर सिर्फ तमाशा देखना होगा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर कोई और करने वाला है। यह सब सोचने के बाद मास्टर हुआंग शांति के साथ अपनी जगह पर बैठ गए। वांगचन तो यहाँ पर फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है, जबकि चारों तरफ से जावियन और लिंटेन को यहाँ पर फेंगली पवेलियन के सिपाहियों ने घेर रखा था। जो देखकर तो लिंटेन भी अपने तलवार निकालते हुए खुद को फाइट करने के लिए तैयार कर लेता है। साथ ही साथ वो जावियन से पूछ रहा था कि क्या हम दोनों यहाँ से भागने वाले हैं, जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ एलर ली यहाँ पर मौजूद फेंटियन से कहते हैं कि
जाओ और इस लड़के को पकड़ लो। जो सुनकर तो फेंटियान ने तेजी के साथ अरीना की तरफ जंप कर दिया। यहाँ पर इससे पहले कि जावियन की नजीक आ पाता, तभी अचानक जावियन ने लिनटेन को धक्का देते हुए पीछे हटा दिया ताकि वो दोनों फेंटियान के इस अटैक को डॉज कर सके, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो गए। लेकिन जावियन का यहाँ मास्क उतर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि फेंटियान का क्लोन भी तेजी के साथ जावियन के पीछे की तरफ आते हुए अपने हाथ को जावियन की बॉडी में घुसा चुका। यह करके उसे काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है, पर तभी अचानक पीछे से जावियन की आवाज सुनाई दी और वो कह रहा था कि मैं पहले से ही जानता था कि फैमिली पवेलियन यहाँ पर जरूर मेरे खिलाफ कुछ करना चाहेगा। जावियन की वो आवाज पीछे से सुनकर फेंटियन को समझ आ जाता है कि अभी अभी उसने जिसकी जान ली वो एक क्लोन था, इसलिए वो भी धीरे से पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तुमसे मिले हुए कुछ ही महीने हो गए और इस कुछ ही महीनों में तुमने अपने स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इम्प्रूव कर ली। इसी वजह से तुम मेरे सामने इतने एरोगेंट बन रहे हो। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। चाहे तो तुम मुझे जितना भी कंपेयर कर लो, मैं कभी भी तुम्हारे फैमिली पवेलियन की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को बुली करना और एरोगेंट बनना तो तुम फैमिली पवेलियन वालों को ज्यादा अच्छे से आता है। जो कहते ही जावियन ने अपने हैवी रूलर को भी बाहर निकाल लिया। ये देखकर फेंटियन गुस्सा होते हुए अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ बच्चे, तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। और यह कहते साथ ही उसने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते जावियन पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर एल्डर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही मुश्किल के साथ वहाँ पर कंट्रोल करके बैठे हुए थे। जावियन यहाँ पर फेंटियन के साथ फाइट तो कर रहा था, पर साथ ही साथ वो यह बात भी जानता था कि अगर एल्डर ली बीच में आ गए तो वो उनके एक अटैक को भी झेल नहीं पाएगा। इसलिए जावियन यहाँ पर अपने दिमाग को लगाते हुए एल्डर ली से कहता है कि तुम लोगों ने अपने मेहमान के तौर पर मुझे यहाँ मैच देखने के लिए बुलाया, लेकिन देखो तो सही, अब मुझे फैमिली पवेलियन पकड़ना चाहता है। सिर्फ उनके सीनियर मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए वनरेबल एल्डर ली को भी बीच में आकर मुझ पर हमला करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी फैमिली पवेलियन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी। एल्डर जियान यह सब सुनकर अपने मन में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए एल्डर को ऐसी बातों में फंसा दिया कि अब वो चाहकर भी यहाँ पर जावियन पर अटैक नहीं कर पाएंगे। जबकि एल्डर ली भी यहाँ जावियन की चाल में गिरते हुए अपने आप को काबू करते हुए कहते हैं कि तुम क्या बेवकूफ हो, हमारे फैमिली पवेलियन के सीनियर ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए, भला मैं तुम पर हमला क्यों करने लगा। दूसरी तरफ मौजूद फेंटियन, जो कि लगातार जावियन पर अपने स्पेयर से हमले करता जा रहा था, वो भी अपने मन में कहता है कि इस लड़के ने हमारे फैमिली पवेलियन को काफी चोट पहुंचाई, इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए आज चाहे जो मर्जी हो जाए मैं इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। इसलिए वो तेजी के साथ जाते हुए जावियन से टकराना शुरू हो जाता है। जहाँ इन दोनों की फाइट से एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन हो गया था। आसमान में इन दोनों की तबाही साफ साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग इस भयानक जंग को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। लिनटेन को तो यहाँ जावियन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि जावियन अभी भी डोजो लेवल में प्रमोट हुआ है। वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो यहाँ फेंटियन को मुकाबला कर सके। और यह बात सच भी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि फेंटियन के हमले से जावियन तेजी के साथ जमीन पर गिर रहा था। फेंटियन, जो कि जावियन के पीछे आते हुए कहता है कि तुमने हमारे फैमिली पवेलियन की इज्जत को काफी ज्यादा खराब किया, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। यह कहते साथ ही उसने एक पावरफुल थंडर अटैक फौरन से जावियन पर चल दिया, जिसे रोकने के लिए जावियन ने अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ एनर्जी फैल चुकी थी। फेंटियन तो यहाँ पर लगातार अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक की एनर्जी बढ़ाता जा रहा था। जावियन उस अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, वो यह बात समझ जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान को जावियन की रिंग दिख गई, जिसे देखते ही उन्होंने पहचान लिया और इसलिए वो बिना लम्हा जाया करे फौरन से अरीना में जंप कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने विन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर दिया था। चारों तरफ इस एनर्जी का इफेक्ट जब खत्म होता है तो जावियन देख पा रहा था कि उनके सामने मास्टर फेंग जियान मौजूद है, जिन्होंने अपने 2 उंगलियों में ही मास्टर फेंटियन के इस पेड़ को पकड़ कर रखा हुआ था। जावियन या फिर वहाँ पर मौजूद किसी भी आदमी को यह समझ नहीं आता कि आखिर मास्टर फेंग जियान यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ फेंटियन यहाँ फेंग जियान से कहता है कि आप प्लीज रुक जाए, क्योंकि आज का यह मामला मेरे और जावियन के बीच है। आप जानते हैं ना कि आपने अगर हमारे बीच टांग अड़ाई तो आपको क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान को तो अंजाम की जरा से भी परवाह नहीं थी। वो 2 उंगलियों की इस्तेमाल करते हुए
फेंग टियान को दूर पटक देते हैं, जो देखकर तो वनरेबल एल्डर ली फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए। दूसरी तरफ फेंग काइनिर को भी कोई समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फेंग जियान यहाँ पर जावियन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि बताओ तुम्हें आखिर यह अंगूठी कहाँ से मिली और इस अंगूठी का मालिक के साथ आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि यह अंगूठी मेरे मास्टर की है, मैं उनका डिसाइपल हूँ। मास्टर फेंग जियान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो जावियन से कोई सबूत मांगते हैं। जो सुनकर जावियन ने अपने माथे पर लगी हुई बोन चिलिंग फ्लेम फौरन से उनके सामने समन कर ली। बोन चिलिंग फ्लेम को तो देखते ही मास्टर फेंग जियान पहचान गए कि ये मास्टर यालो को बिलोंग करती है। वो जावियन को बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब मैं मौत की कगार पर पहुंच चुका था, मेरी बॉडी में एक खतरनाक पॉइजन था जिससे मेरी मौत तय थी। तब ब्रदर यालो ने इस चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मेरी बॉडी से उस पॉइजन को निकाला था, इसलिए मैं इस फ्लेम को कभी भी भूल नहीं सकता। बेशक मुझे यकीन आ गया कि तुम उन्हीं के डिसाइपल हो। बताओ कि आखिर इस वक्त मास्टर यालो कहाँ पर है। जिस पर जावियन उदास होकर जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर यालो को सोल पैलेस वालों ने पकड़ कर रखा है, इस वक्त वो उन्हीं के कैद में है। जो सुनकर तो फेंग जियान जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या कहा, सोल पैलेस? अफसोस की बात है, लेकिन चलो पहले आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद उन्हें बचाने का भी जरूर हम कोई न कोई हल निकाल लेंगे। मेरा नाम है फेंग जियान, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? अगर तुम्हें यह बात पसंद भी नहीं आती तब भी तुम बस मुझे सिर्फ नाम का टीचर बना सकते हो। जिस पर तो जावियन मास्टर फेंग जियान के सामने हाथ बांधकर रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि आप मास्टर यालो के दोस्त हो, इसलिए मैं आपको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। दूर से बाकी के सब लोग ये नज़ारा देखकर आपस में डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मास्टर फेंग जियान और इस लड़के के बीच आखिर क्या रिश्ता है, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि फेंग जियान यहाँ पर जावियन से कहते हैं कि अब तुम फिक्र ना करो, तुमने मुझे अपना मास्टर बना लिया, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। एल्डर ली को भी तो यहाँ सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर फेंग जियान करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में वो फौरन से जियान से सवाल करते हैं। जिस पर फेंग जियान पीछे की तरफ पलटकर जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं आज का यहाँ पर सब कुछ आप पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन यह लड़का जावियन मेरे होते हुए इसको फेंगली पवेलियन कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर तो एल्डर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि फेंग जियान, क्या तुम जानते हो कि तुम यह क्या कर रहे हो? अगर तुम यूं ही जिद पर अड़े रहे और हमारे बीच टांग अड़ाते रहे तो इससे हमारे दोनों पवेलियंस के आपस में ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जिस पर फेंग जियान अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए कहते हैं कि शायद आप लोगों को मेरी इस बात समझ नहीं आई। अगर फेंगली पवेलियन लगातार मेरे डिसाइपल को जान लेने की कोशिश करेगा तो मजबूरन मैं भी हार नहीं मान सकता। फिर चाहे हमारे दोनों बड़े पवेलियंस के दरमियान एक जंग क्यों न शुरू हो जाए, मैं तुम्हें मौत तक ले जा सकता हूँ। ये सुनकर तो एल्डर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, पर वो कहने से पहले अपने मन में सोचते हैं कि आखिर जावियन और फेंग जियान के आपस में क्या रिश्ते हैं। फेंग जियान क्या पागल हो चुका है जो कि अपने पूरे के पूरे पवेलियंस को इस लड़के के लिए बर्बाद करना चाहता है। फिलहाल तो एल्डर ली जावियन को यहाँ सबके सामने गलत साबित करना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जावियन ने क्योंकि हमारे फेंगली पवेलियन के 3000 थंडर टेक्निक को चुराया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने हमारे एक और 3000 बॉडी चेन टेक्निक को भी चुरा कर कल्टिवेट करने की कोशिश की। और क्योंकि मैं फेंगली पवेलियन का एक वल्नरेबल एल्डर हूँ, इसलिए मुझे जावियन को पनिशमेंट देनी ही होगी, वरना फ्यूचर में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। जो सुनकर तो जावियन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर एल्डर ली किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 3000 थंडर टेक्निक मैंने नहीं चुराई, वो तो मुझे इस क्लान से बाहर एक ऑक्शन हाउस में मिली थी। और जहाँ तक 3000 बॉडी चेन टेक्निक की बात है, वो तो फेंग टियान ऑलरेडी मुझसे ले चुका है। इन सब बातों की वजह से एल्डर ली के पास अब देने के लिए कोई भी जवाब नहीं बचता, इसलिए वो कहते हैं कि फेंग जियान, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस जंग के बीच नहीं आऊंगा, क्यों न हम दोनों ही पीछे की तरफ हट जाए और ये मामला यहाँ जावियन और फेंग टियान के बीच छोड़ दे, उन दोनों को आपस में फाइट करने दो। जिस पर भी मास्टर फेंग जियान एग्री नहीं होते, क्योंकि वो कह रहे थे कि फेंग टियान काफी ज्यादा सीनियर है। इन सब बातों की वजह से एल्डर ली को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने थंडर एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि फेंग जियान, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और मैं इस फेंगली पवेलियन में आए हुए मेरे दुश्मन को यूं ही आसानी के साथ जाने दूंगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर मैं बीच में आऊँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम, अगर मैं बीच में ना आऊँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। क्या मैं जावियन को इतनी आसानी के साथ जाने दूं? तो ये नहीं होने वाला।
जो कहते ही वो लगातार अपने थंडर एबिलिटी को यूं ही बढ़ाता जा रहा था, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग जियान ने भी अपनी विंड एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया। माहौल यहाँ पर काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। इससे पहले कि यहाँ दो डोजन लेवल के वॉरियर्स के बीच फाइट शुरू हो पाती, तभी अचानक पीछे से फेंग काइनिर आ जाती है, जो कि मास्टर फेंग जियान से कह रही थी कि ठीक है, जैसे आपने कहा कि फेन टियान एक सीनियर है, लेकिन मैं तो एक जूनियर हूँ ना, तो क्यों ना जावियन और मेरे बीच यहाँ पर एक फाइट हो जाए। अगर इस फाइट में मैं जीत जाऊँ तो मास्टर फेंग जियान आपको वो करना होगा जो हम आपको कहे, लेकिन अगर जावियन इस फाइट को जीत जाता है तो आज की इस प्रॉब्लम को हम यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन फाइट का एक और रूल होगा, जावियन या फिर मैं दोनों ही किसी और की सोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये फेंग काइनी ने इसलिए कहा ताकि जावियन अपने मास्टर की एनर्जी का इस्तेमाल ना कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान यहाँ पर कहते हैं कि मिस फेंग काइनी ने बिल्कुल सही कहा, जावियन और फेंग काइनी दोनों ही जूनियर है, तो इन दोनों को फाइट करने दिया जाए। जहाँ पर एल्डर ली मिस फेंग काइनी से टेलीपैथी के थ्रू सवाल करते हुए कहते हैं कि तुम जो कर रही हो क्या तुम्हें मालूम भी है वो सही होगा, जिस पर मिस फेंग काइनी जवाब देते हुए कहती है कि आप फिक्र ना करें। दूसरी तरफ फेंग जियान भी यहाँ जावियन से कह रहा था कि इस लड़की को कम मत समझना, ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। साथ ही साथ इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी इसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है, जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे संभालूंगा। मास्टर फेंग जियान तो जावियन का यह जवाब सुनकर तेजी के साथ वापस अपनी सीट पर बैठ गए, जबकि एल्डर ली भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग काइनी धीरे धीरे जावियन के सामने आकर खड़ी हो गई और वो जावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो। जो सुनकर तो जावियन अपने फौरन से हैवी रूलर को बाहर निकाल लिया और वो जवाब देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो, जिसके साथ ही यहाँ पर जंग शुरू हो गई। हम देखते हैं कि मिस फेंग काइनिर अपने गोल्डन रिबन का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमला कर रही थी, जिसे ब्लॉक करना नॉर्मल शील्ड की बस की बात नहीं थी। साथ ही साथ इस गोल्डन स्पिरिचुअल रिबन में एक और खासियत थी, ये शार्प होने के साथ साथ अपने टारगेट को खुद ही फॉलो भी कर सकते थे, जिसकी वजह से जावियन के लिए इस गोल्डन रिबन को डॉज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वो अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डॉज तो कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि जावियन ने फौरन उस गोल्डन रिबन को पकड़ लिया, जिसने वो अपनी हेवनली फ्लेम से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि मिस फेंग काइनिर अभी भी उस गोल्डन रिबन का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर लगातार अटैक कर रही थी और जावियन के पास यहाँ कॉन्स्टेंटली मूव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो लगातार 3000 थंडर टेक्निक की मदद से मूव करता जा रहा था। मिस फेंग काइनिर भी ये सब देखकर जावियन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम शेर की खाल में सिर्फ एक लोमड़ी हो। बिना वजह लोगों को लगता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन ने फौरन से यहाँ पर जंप कर दिया, जहाँ वो मिस फेंग काइनिर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। यह कहते जावियन अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए फेंग काइनिर को हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो अपने स्पिरिचुअल गोल्डन रिबन को एक और स्टेप एडवांस कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस स्पिरिचुअल रिबन्स की तादाद डबल हो चुकी थी, जो कि जावियन को हिट कर जमीन पर ले आती है। और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल रिबन्स को कंट्रोल करना जावियन के लिए डिफिकल्ट था। इसलिए हम देखते हैं कि एक बार फिर से जावियन ने तेजी के साथ अपने हैवी रूलर को अपने आसपास घुमाना शुरू कर दिया, ताकि वो उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। मिस फेंग काइनी यहाँ एक तो अपने स्पिरिचुअल गोल्डन रिबन का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमले कर रही थी, जिन्हें ब्लॉक करना जावियन के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। पर साथ ही साथ मिस फेंग काइनी यहाँ पर अपने गोल्डन किलिंग थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक थी। और वह साथ ही जावियन की तरफ देखते हुए कहती है कि जावियन, अब तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म होगा, क्योंकि तुम मरने वाले हो। यह कहते साथ ही उसने अपनी गोल्डन किलिंग थंडर टेक्निक को फौरन से जावियन पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ वहां पर एक बहुत बड़ा थंडर ब्लास्ट हो जाता है। इस पावरफुल अटैक का इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहां पर मौजूद सब लोगों को लग रहा था कि शायद जावियन मारा गया। इवन की मास्टर फेंग जियान भी जावियन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वो गुस्से में आकर अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उन्हें जावियन को बचाने के लिए बीच में इंटरफियर करना होगा, जबकि एल्डर ली उनके इरादों को समझते हुए अपने थंडर पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ फेंग काइनिक को तो यह सब देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने जावियन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। पर तभी अचानक हम नीचे की तरफ एंग्री बुद्धा लोटस की एक झलक दिखाई देती है, जिसका मतलब कि जावियन यकीनन जिंदा होगा।
और इसी सीन के साथ यह वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।